हमारे साथ अब हम वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने, हम खुदा के कलाम को सुने। तो हमारे साथ खुदा के खादिम जो पास्टर कमर बशीर हैं, वो आज खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे। वो आज इस पे बात करेंगे कि क्या औरत जो है वो खिदमत कर सकती है कि नहीं। तो इससे पहले कि मैं उनको दावत दूँ, तो मैं चाहूँगी कि हमारे साथ पास्टर फ़याज़ अमीन हैं, वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। वो खुदा के कलाम के लिए, खुदा के खादिम के लिए जो है वो दुआ करें। पास्टर फ़याज़ अमीन। अब भाई आपका माइक ऑफ है। आए हम दुआ करेंगे, आंखें बंद करेंगे, खुदावंद की हुजूरी को महसूस करेंगे। अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, हर एक नेमत के लिए, हर एक बात के लिए, खास तौर पर खुदावंद इस वक्त के लिए जो हम तेरी हुजूरी में गुजारने को हैं। खुदावंद खासकर इस वक्त के लिए जब हम तेरा कलाम सुनने को हैं। खुदावंद खास तौर पर इस वक्त के लिए जब तेरा खादम जो है बोलने वाला है। खुदावंद तो अपने खादम के जरिए हमसे हम कलाम होने वाला है। हम तेरी आवाज सुनने के लिए तैयार हैं। खुदावंद तुम्हारे दिलों को तैयार कर यीशु नासरी कि हम तेरा कलाम सुने। और खुदावंद तेरे खादम के लिए मैं बरकत की दुआ करता हूँ। खुदावंद पाक रूह उसको गाइड करे, वो पाक रूह की रहनुमाई में बोले। खुदावंद तेरा पाक रूह उसमें से होके बोले, अल्फाज की तरतीब दे, उसकी जबान का जिम्मा ले यीशु नासरी। देख खुदावंद पाक कलाम में लिखा है तो अपने खादमों को आग के शोले की तरह इस्तेमाल करता है और अपने फरिश्तों को हवाएं बनाता है और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। तेरा पाक रूह खुदा टच करे हम सबको, हम तेरे कलाम के सुनने वाले, उसको कबूल करने वाले हों यीशु नासरी। देख खुदावंद तो अपने बंदा को हिकमत दनाई से ममूर कर, ताकि वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से कलाम में से तेरी आवाज को बयान कर सके कि क्या औरत जो है वो खादमा हो सकती है, क्या वो मीटिंग लीड कर सकती है। पाक रूह हिदायत करना, हम सब की हिदायत करना यीशु नासरी। अपने बंदा को खूब इस्तेमाल कर, कसरत इस्तेमाल कर, कसरत की बरकत दे। और जब ये कलाम यूट्यूब चैनल पर और इस मंचोरी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से लोग सुने, कसरत से बरकत पाए, कसरत से बरकत पाए और ये जान सके कि हर बशर जो है तेरी खिदमत कर सकता है, तेरे कलाम की मनादी कर सकता है, तेरे कलाम का पैगाम तेरे निजात के मंसूबे को आगे बढ़ा सकता है। अपना बड़ा फजल से हमें मबूर कर, अपना करम रहम और तरस वाला हाथ हम सब पर रख। खास तौर पर खुदावंद अपने खादम के साथ हो जा, यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आमीन। ब्रदर पास्टर कमर बशीर, हम आपको वेलकम करते हैं और हम आपको दावत देते हैं। तो हम सब जोरदार ताली बजाएंगे खुदा के खादिम के लिए और खुदा के कलाम के लिए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के खादमों की इज्जत जो है हर दो चंद उन्हें इज्जत दी जाए। तो और खुदा का कलाम सबसे अफजल है और खुदा ने अपने कलाम को जो है सबसे ज्यादा फजीलत बख्शी है। तो आइए हम खुदा के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें और खाली करें और खुदा के खादिम को हम दावत देते हैं कि वो आए और आज का कलाम शेयर करें। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। तो आज हम एक सवाल के साथ इस पैगाम को सुनेंगे। सवाल ये है कि क्या औरत खिदमत कर सकती है या नहीं। ये जो खिदमत है ये कलाम की खिदमत है, क्योंकि हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में कि रूह, कलाम मुकद्दस की रूह में हम इस सवाल को देखेंगे, क्योंकि नेमतें तरह तरह की हैं और खिदमतें भी तरह तरह की हैं। औरत जात और मर्द जात एक फर्क
صرف فرق مذکر اور مؤنث کا ہے۔ دونوں جب ایک تن ہیں تو دونوں انسان ذات ہیں۔ کلام مقدس میں عورت کو مختلف خدمتیں کرتے دکھایا گیا ہے۔ آج صرف کلام مقدس کی خدمت کے تعلق سے بات کروں گا۔ اگر ہم خروج کی کتاب اس کا 15واں باب اس کی 20ویں آیت میں دیکھیں کہ جب خدا نے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لے کے جا رہے تھے تو جب راستے میں سمندر میں سے گزرے تو اس سمندر میں سے خشکی کے راستے جب گزر کر کے باہر نکلے تو اس وقت جب تمام مصیبت سے آزاد ہوئے تو مریم اور ہارون اور موسیٰ یہ تینوں بہن بھائی جو تھے یہ سمندر پار کرنے کے بعد یہ مریم جو تھی اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر یہ خدمت کرتی تھی اور یہ دف بجا کر گیت گا کر پرستش کر کے خدا کی حمد و ثنا کر کے یہ اس خدمت کو سر انجام دے رہی تھی۔ پھر ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ خروج 38 باب اس کی 18 آیت میں کہ بہت ساری عورتیں جو تھیں وہ خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جو ہے وہ خدمت کرتی تھی۔ پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب یسوع کی پیدائش ہوئی تھی تو اس وقت لوکا کی انجیل 2 باب اور اس کی 36 تا 38ویں آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو فنویل کی بیٹی تھی وہ 7 سال اپنے شوہر کے ساتھ گزار کے ہیکل کے اندر وہ 84 برس تک جو تھی وہ خدمت کرتی، 84 برس کی عمر کی تھی تو وہ ہیکل کے اندر جو خدمت کرتی تھی۔ اور اس نے میں چاہوں گا کہ اس کو میں آپ کے لیے اس حوالہ کو پڑھوں تو اس میں دیکھیے کہ کیا لکھا ہے کہ اس نے کیا گواہی دی ہے کہ جو وہ عورت تھی فنویل کی بیٹی ہنا جو تھی اس نے خداوند کے پیدائش پر کیا لوگوں کے ساتھ جو اس وقت ہیکل کے اندر موجود تھے ان کے ساتھ کیا بات کرتی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے 36ویں آیت میں، اور آشر کے قبیلہ میں سے ہنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی۔ کلام یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ خادمہ جو تھی یہ ایک نبیہ تھی اور نبی کی جو اس کا اختیار ہے، جو اس کی پاور ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ خدا کے ساتھ باتیں کرنے والے ہوتے ہیں اور خدا کی پاور کو لے کر استعمال کرنے والے ہوتے ہیں اور خدا کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ اور لکھا ہے وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس تک ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی، اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی۔ یہ جب شمعون جو ہیکل کے اس وقت کاہن تھے جو یسوع کی انتظار میں تھے، نجات کی انتظار میں تھے، یسوع کی بادشاہی کے انتظار میں تھے، تو انہوں نے جب اپنے ہاتھوں میں یسوع کو لیا، مریم اور جو ان کے پاس تھی یسوع کی ماں تھی، تو ان سے پہلے تو اس نے اس گھڑی خدا کا شکر کرنے لگی اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے ان سے
बातें करने लगी। इसका मतलब है कि उस औरत ने, उस नबिया ने, जब यीशु को हैकल के अंदर, जब वो यीशु कह लें कि 8 दिन के थे या चंद दिन के थे या महीने के करीब थे, तो जब ये वहाँ दाखिल हुए तो ये भी वहाँ मौजूद हुई, आ खड़ी हुई कि इसने भी यीशु को देखा और खुदा का शुक्र करने लगी। और जो लोग यरूशलेम में अपनी निजात के लिए और उन तमाम मुसीबतों से छुटकारे के लिए जो उस वक्त बनी इसराइल के ऊपर थी, उसके मुंतजर थे कि एक बादशाह आएगा, वो हमें आजाद कराएगा। तो ये जब इसने उस बात को देखा, यीशु को देखा, तो उसने उनके साथ उनकी बाबत बातें करने लगी और इसने उनके साथ यीशु के मतलब बातें करने लगी। इसका मतलब है कि उसने यीशु की गवाही दी, यीशु की बादशाही की गवाही दी। और ये उस वक्त हैकल के अंदर थे, बाहर नहीं थे, अंदर थे। तो अंदर खड़े होकर उसने ये बातें खुदावन की जो है मुतल्लक की। जब फिर हम देखते हैं जो रूमियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 16वां बाब और उसकी पहली आयत में देखते हैं कि पौलुस रसूल एक खादमा के मुतल्लक जो है वो सिफारिश कर रहे हैं कि वो खुदा की बंदी है, खुदा की जो है वो खादमा है, क्योंकि वो फीबे की जो हमारी बहन और खंजरिया की एक कलीसिया की खादमा है। सिफारिश करता हूं कि तुम उसे खुदावंद में कबूल करो जैसा मुकद्दसों को चाहिए। ये पौलुस रसूल इस खादमा के मुतल्लक जो है वो उन मुकद्दसों को जो उस वक्त मौजूद थे उनको ये बता रहे हैं कि वो खुदा की खादमा है और हमें उसको एज ए खादमा ही कबूल करना चाहिए, क्योंकि ये जो खादमा थी और हमारे जितने भी मुफस्सर हैं या इसकी तफसीर करने वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इस खादमा को एज ए डीकनस जो है वो इसका बताया है कि ये उस वक्त ये उस कलीसिया की ये डीकनस थी। और उस वक्त ये जो बिल्डिंग के चर्च थे, बिल्डिंग की हैकलें थी, वो नहीं थी और बड़े बड़े कैथेड्रल चर्च नहीं थे, सिर्फ हाउस चर्च थे। और ये चलती फिरती हैकलें थी। उन हैकलों के दरमियान ये जो डीकनेस है ये खिदमत करती थी। और इससे जाहिर होता है कलाम मुकद्दस की कसवट्टी से, जिस तरह सनार कसवट्टी पर सोने को रगड़ कर परखता है कि क्या ये सोना असली है या नकली है, तो उस वक्त जो हमें ये कलाम मुकद्दस की ये कसवट्टी है ये बताती है कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक कि अगर औरत जो है वो एक इंसान है और आदम के बराबर है, तो इसका हक है कि ये जो है वो खिदमत करे। फिर हम एक जगह और देखते हैं कि वहां लिखा है कि तुम सब शाही कानों का फिरका हो। और जब हम सब शाही कानों के फिरके हैं, सब शाही काहिन हैं, तो फिर क्या हमारी औरतें हमसे जुदा हैं, हमसे औलादा हैं? फिर एक जगह और जगह लिखा है, मेरा ख्याल है ये अहबार की किताब में या खरूज की किताब में लिखा है, तो उस गिनती की किताब में यह लिखा है, उसमें लिखा है सारी यसाया की किताब में लिखा है कि तुम भी जो चुने हुए लोग हो, एक मुकद्दस कौम हो। तो जो मुकद्दस कौम के लोग हैं, औरतें हैं, वो भी मुकद्दस हैं, पाक हैं। और जब वो
पाक हैं, मुकद्दस हैं, खुदा की कौम है, खुदा के लोग हैं, खुदा ने उनको अपने लिए चुन लिया है, तो खुदा की खिदमत चाहे वो हैकल के अंदर करे, चाहे वो हैकल के बाहर करे, चाहे वो ओपन चर्च में करे, चाहे वो जो है ईंटों के हैकल में करे, चाहे वो कहीं भी जाकर खिदमत करे। तो कलाम हमें ये बताता है कि ये औरतें खुदा की खिदमत करती थी। और फिर अगर हम, क्योंकि मैंने कलाम मुकद्दस में पढ़ा है, देखा है कि खिदमतें तरह तरह की हैं, तो फिर अगर हम देखें तो तबीता एक औरत थी, वो खिदमत करती थी, अब वो भी खादमा कहलाती थी, लेकिन उसकी खिदमत और थी। फिर अगर हम देखें यीशु के जब इस दुनिया में थे, बादशाही की खुशखबरी सुनाते थे, तो कहते थे कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो मरियम सामरी औरत जो थी, उसने कुएं पर बगैर पानी पिए, बगैर जो है वो पानी पिए जाकर दौड़ गई और जाकर अपने लोगों में जाकर मनादी की कि देखो वो शख्स आ गया है जिसने मेरे सारे गुनाह जो मैंने किया वो जाहिर कर दिया, और वो जो जिसका इंतजार है, जिसकी हम मुंतजिर हैं, वो आ चुका है। तो उसने भी जाकर गवाही दी। फिर खुदावंद यीशु ने जब आसमान पर जब जिंदा हुए, उठाए गए, तो उठाए जाने से पहले कब्रिस्तान पे मरियम मगदलीनी गई और दूसरी औरतें भी थी साथ। तो मरियम मगदलीनी को यीशु ने खुद कहा, जा जाकर अपने भाइयों को खुशखबरी दे कि वो जी उठा है। तो मेरे अजीजों, जब यीशु ही औरत को आगे लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं जा जाकर मेरे भाइयों को खबर दे, तो खबर किस चीज की दे रही थी? खुशखबरी किस चीज की दे रही थी? यही खुशखबरी थी कि वो जिंदा हो गए। अब भी हम जो खादमीन, मर्द खादमीन है, जो है बड़ी बड़ी कैथेड्रल चर्चों में खड़े होकर वाज करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, मेरे शिशु क्या औरत भी सिखा सकती है? कलाम में और किससे हम तशबीह दें, किससे तमसील दें? यीशु ने खुद हमें कह दिया है, बता दिया है कि यीशु ने अपने ज़बान मुबारक से उस वक्त कहा कि जा, मरियम मगदलीनी को कहा कि जा तू उस मेरे भाइयों को जाकर खुशखबरी सुना। तो मेरे अजीजों, ये औरत जात हर जगह पे जाकर जो है वो अंजील की खुशखबरी सुना सकती है। ये खुदावंद, मेरे और आपके खुदावंद ने जिंदा होकर मरियम मगदलीनी को ये हुक्म दिया कि जा जाकर मेरे भाइयों को ये बता दे। तो मेरे चीजों, भाई तो मर्द थे, औरतें तो नहीं थे भाई, और बहनें थी औरतें, लेकिन भाइयों को जाकर उसने खबर दी, मर्दों को जाकर खबर दिया। तो मेरे चीजों, हम जो ठेकेदार हैं, मजहब के, चर्च के, कलीसिया के ठेकेदार हैं, और हम यही समझते हैं कि सब कुछ हम ही हैं, लेकिन कलाम की कसवट्टी जो है, जिस तरह सनार सोने को परखता है, इसी तरह हमें भी इस बात को परखने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। कलाम हमारे पास एक खालिस और जो है परफेक्ट हमें ये बात बताने वाला है कि कलाम मुकद्दस में ये बात वाज़ेह है कि यीशु ने हुक्म दिया कि जा जाकर मेरे भाइयों को बता के जाकर वो जी उठा है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु आपको बरकत दे, और जितने भी खादमीन इस बात पर उंगली उठाते हैं कि औरत को जो है वो मर्दों के मजमा में कलाम सुनाने की बात नहीं है। वो जो औरत को कहा गया था कि वो पौलुस रसूल ने कहा था कि औरत का मर्दों के मजमा में जो है बात करना मुनासिब नहीं है। तो मेरे चीजों, जब कलाम, तो जब हम गाली भी देते हैं तो वो भी हम अपनी जुबान से बात करते हैं। तो कोई भी बात ऐसी जो नागज़ोर बात हो, वो हम अपनी औरतों से किसी जाकर मजमा में नहीं कर सकते, क्योंकि वो मर्द की तजलील है। कलाम जब सुनाते हैं उस वक्त मर्द की तजलील नहीं है,
बल्कि खुदा का हुक्म है, जा जाकर भाइयों को मेरा कलाम मेरी गवाही दे के जी उठा है। सो खुदावंद आपको इस कलाम पर पढ़े जाने, सुने जाने पर अपनी बरकत बख्शे। आमीन। आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो इस खूबसूरत कलाम के लिए। बेशक पौलुस रसूल ने जो बात कही है वो किसी और अंदाज में कही है कि मतलब जो घरेलू झगड़े या बातें या ऐसी कोई अजीब सवाल जवाब जो हैं वो औरत मजमा में जाके मतलब इस तरह से नहीं कर सकती, ताकि जो है लेकिन खुदा का कलाम वो बड़ी ही तहजीब के दायरे में रहकर और खुदावंद की हजूरी में रहकर वो जो है खुदा का कलाम की जो है वो मुनादी कर सकती है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। तो भाई रशीद अगर हैं हमारे साथ तो मैं चाहूंगी कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। बाबा नहीं है, मैं प्रे करती हूँ। चलें ठीक है, आप करें। हम दुआ करेंगे, सब अपने स्वरों को झुकाएंगे, हर हम उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। कद्दूस खुदा आसमानी बाप, मैं जिंदगी से आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदा, आज के दिन के लिए खुदा आपने खुदा हमारे जिंदगी में मुहैया किया है खुदा, ताकि हम आपके नाम को जलाल और आपके नाम की तमजीद करने वाले बने हैं खुदा। ए खुदा तू तर्स प्यार से भरा हुआ खुदा है खुदा, ए खुदा तुम्हारे दिलों की मुरादों को पूरा करता है खुदा। ए खुदा मैं इन खुदा इस बात के शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा कि खुदा जितने भी लोग जूम पे ऑनलाइन है खुदा, इन सबके लिए तेरी शुक्रगुजारी की दुआ मांगते हैं खुदा। इन सबको छूना है खुदा, इन सबको अक्ल और दिनाई देना है खुदा। और है खुदा जिसने आज कलाम किया है खुदा, उसके लिए दुआ मांगते हैं खुदा, उसे ऐसे खुदा अपने पाक रूह से भरा है खुदा। और है खुदा जितने भी गीत गाए गए खुदा, उन सबके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। इन सबको छूना है खुदा। और है खुदा कलाम करने वाले को छूना है खुदा। ऐ खुदा जितने भी जूम पर ऑनलाइन है खुदा, इन सबके घरानों के लिए खुदा, इन सबकी फैमिली को दुआ मांगते हैं खुदा। इन सबको चुना रहे खुदा, इनको बड़ी बरकत देना है खुदा, ताकि खुदा तेरे नाम को ये ऐसे ही जलाल देने वाले बने और तो इनसे खुश होने वाला हो। है खुदा, ऐ खुदा इन सबको चुना, सबको बड़ी बरकत देना, जो कुछ मांगा सब कुछ पाया, तेरे मीठे फतेह मंजला में। आमीन 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 आमीन। आमीन।